आप किसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ जुड़ने के लिए? मैं ही हूं आज की कहानी का सूत्रधार। अजी कहानी अगर इतनी बेहतरीन, पसंदीदा और प्यारी हो तो सूत्रधार भी तो दिलचस्प होना चाहिए। साची बात छे। अब ये मत सोचिएगा कि एक बरगद का पेड़ हमें क्या बतलाएगा। 180 साल से धरती पर बसा हूं। हजारों बसंत, अनेक दौर और अनगिनत प्रथाओं को मैंने बदलते हुए देखा है। पर एक कुप्रथा जो अभी भी हमारे बीच जिंदा है वो है बाल विवाह। और बाल विवाह पर आधारित बालिका वधू एक ऐसा धारावाहिक था जिसने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, देश के कोने कोने में जागरूकता बढ़ाई और बाल विवाह को जड़ से उखाड़ने की पहल की। आनंदी के आंसू हर माता पिता को उनकी बेटी के आंसू लगे और जग्या की मुसीबतों का हल हिंदुस्तान का हर परिवार ढूंढने लगा। यह सिर्फ धारावाहिक नहीं था, बल्कि एक एहसास था, एक ऐसा गहरा जज्बात जिसे देश भर में हर दिन महसूस किया जाता था। कलर्स की यह कहानी हिंदुस्तान के दिलों को छू गई थी। एक बेटी जो बन गई थी पूरे हिंदुस्तान की बेटी। तो आइए मिलवाते हैं अविका गौर से, जिन्होंने सीजन 1 में निभाया छोटी आनंदी का किरदार। नमस्ते, आशा करती हूँ आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश हैं। मैं हूँ अविका गौर और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ एक किरदार के बारे में और मेरे पसंदीदा धारावाहिक के बारे में। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो हम जीते तो सिर्फ कुछ समय के लिए हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए उनका साथ रह जाता है। ऐसा ही एक किरदार मैंने निभाया था अपनी छोटी सी उम्र में, जिसे आप सबने ढेर सारा प्यार दिया। हाँ, आपकी छोटी आनंदी, या फिर कहूँ नकचड़ी चुईया। हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी कलर्स टीवी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। ये एक ऐसा किरदार था जिसने एक बालिका वधू की जिंदगी कितनी कठिन होती है ये हम सबको समझाया, हम सबका नजरिया बदल के रख दिया, है ना। बालिका वधू का सफर बहुत लंबा था और उतना ही खूबसूरत भी। आप ही लोगों की वजह से मुमकिन हो पाया है कि बालिका वधू जैसे एक धारावाहिक ने एक नई सोच का आगाज किया और उसकी छाप आज भी हमारे दिलों पर है। बालिका वधू का हिस्सा सिर्फ हम किरदार नहीं थे, आप सारे दर्शक भी थे। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध पहल तो हमने कई सालों पहले की थी, लेकिन ये लड़ाई आज भी जारी है क्योंकि ये कुप्रथा आज भी हमारे बीच सांस ले रही है। इसीलिए आ रहा है बालिका वधू सीजन 2 एक नए जज्बे और नए चेहरों के साथ। समझ सकती हूँ बहुत बेताब हो रहे हैं आप नई आनंदी से मिलने के लिए। देखिएगा कैसे मोह लेगी आपको हमारी नई आनंदी। आप सभी ने मुझे जितना प्यार दिया है, घरों का हिस्सा बनाया, अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाया है, मैं आशा करती हूँ कि वही प्यार अब हमारी नई आनंदी को भी दे। अब इस लड़ाई की बागडोर आपके हाथों में है। सफर चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, कितना ही कठिन क्यों ना हो, हार नहीं माननी है। मैं कलर्स टीवी को और बालिका वधू की पूरी कास्ट एंड क्रू को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं वेट कर रही हूँ बालिका वधू सीजन 2 का, बिल्कुल आपकी तरह। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। प्लीज उन्हें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू। भाई आनंदी से मिलके ऐसा लगा जैसे कड़कती धूप में ठंडी छांव मिल गई हो। केम छे कि नहीं? अब ये मुलाकात इतनी प्यारी थी तो सोचिए जब नई नटखट आनंदी से मिलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा आपको। इसीलिए आइए बालिका वधू सीजन 2 की नई आनंदी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ वो बताता हूं। ये गुजरात के देवगढ़ गांव में रहने वाले दो पक्के दोस्त प्रेम जी और खीम जी की कहानी है। इन दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि अगर एक को बेटा हुआ और दूसरे को बेटी तो वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। और भगवान ने भी उनकी सुन ली। प्रेम जी भाई के घर लड़का हुआ, यानी कि हमारा जिगर, और खिमजी भाई के घर लड़की हुई,
यानी हमारी आनंदी। और इन दोनों की नन्ही सी उम्र में शादी करवा दी गई। तो कैसी है आनंदी? दिखने में फूलों जैसी कोमल, हरकतों में नटखट, स्वभाव में निडर और सोच में एकदम बेबाक, झट से अपनी बात सबके सामने रखने वाली। और जिगर दिल का साफ और थोड़ा सा जिद्दी, अपनी मां को भावुक करके अपने सारे काम निकलवा लेने वाला सबका लाडला। ये दोनों हैं बालिका वधू सीजन 2 के मुख्य किरदार। इनकी छोटी सी झलक देखकर अच्छा लगा? तो चलिए अब उनसे मिलवाता हूं जो इस कहानी को आपके घर तक लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आमंत्रित करते हैं हेड हिंदी मास एंटरटेनमेंट एंड किड्स टीवी नेटवर्क वाया कॉम 18 नीना एलाविया जयपुरिया जी को। Good afternoon, everyone, and thank you so much for joining us today. I hope all of you are well, healthy, and have taken your vaccinations. It is always a pleasure to meet our extended Colors family, and I'd like to start by thanking each one of you for always being there for us. It is with your love and support that we have introduced at Colors the 11th season of Khatron Ke Khiladi with Rohit Shetty and 13 TV personalities as the contestants. And of course, just a couple of days back, we also launched the big chapter in our lives with The Big Picture with megastar Ranveer Singh. To add to this momentum, we are really delighted to now bring to you Balika Vadhu in its new avatar, Season 2. This show back then, the character and the concept of that show revolutionized Indian television and what was very close to the hearts of our viewers. It is a show that tries to create awareness and eradicate the social evil of Bal Vivah. Unfortunately, this social evil of child marriage is still prevalent in many parts of our country, and we hope with Balika Vadhu Season 2, we are able to make a difference all over again. With a brand new story, brand new characters, and a Nai Anandi, we hope to find the hearts and imagination of our viewers, and we hope that we are able to make a small difference in the lives of these little girls by showcasing what these little girls are going through and their trials and tribulations. So thank you very much for joining us today, and before I leave, we'd like to showcase to you a little audio visual of the Nai Anandi and Balika Vadhu Season 2. Thank you very much, and do take care of yourselves and your family. God bless. एक किरदार जिसने जीता पूरे देश का दिल, एक शो जिसने बदला देश का टीवी देखने का नजरिया। वही दुनिया एक नए रंग में लेकर आ रही है, एक नई आनंदी, एक नई जमीन गुजरात। दो सच्चे दोस्त जो बदलना चाहते हैं अपनी दोस्ती को रिश्ते में। एक के घर बेटा और दूसरे के घर बेटी हो जाती ना, तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। बेटी पैदा हुई है। और भाग्य ने अभी जिसकी किस्मत भी ना लिखी थी, लिख दी गई उसकी तकदीर। तेरे आशीर्वाद से आज एक घर की बेटी और दूसरे घर की बहू ने जन्म लिया है माँ, और हम इसका नाम रखेंगे आनंदी। जो पैरों पर चलना भी न सीखी थी, वो थाल में 7 फेरों के कदम चली और बन गई बालिका वधू। माँ बेटी की मस्ती चल रही है। किस्मत ने बनाया है जिसे बालिका वधू। कैसी होगी उसकी आने वाली जिंदगी? बाल विवाह की कुप्रथा मिटाने आ रही है एक नई आनंदी, नई बालिका वधू। बालिका वधू सीजन 2 9 अगस्त से रात 8 बजे कलर्स और वूट पर।
देखा आपने आनंदी का अनोखा अंदाज, वही गुजरात का रंग और एक जाना पहचाना एहसास, वो भी नए किरदारों के संग। सब कुछ देखकर तो गुजराती कहावत याद आ भी गई, शेर ना माटे सवा शेर। अगर बालिका वधू ने देश का दिल जीता था तो मुझे पूरा विश्वास है कि बालिका वधू सीजन 2 भी सबके दिलों की धड़कन जरूर बनेगा। अब बालिका वधू सीजन 2 के प्रोड्यूसर से मिलवाता हूं, स्पेयर ओरिजिन से सुनजॉय वाधवा जी और कोमल वाधवा जी से। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Thank you for joining us today. सालों पहले हमने कलर्स के साथ एक पहल की शुरुआत की थी। पहल हमारे समाज को बेहतर बनाने की, पहल कुप्रथाओं के बारे में लोगों को उजागर करके बदलाव लाने की, पहल बालिका वधू आनंदी की। हमारे इस प्रयास को आप सबने बहुत सराहा, पर बाल विवाह वो कुप्रथा है जो आज भी समाज में जीवित है। इसको मिटाने के लिए हम लेके आ रहे हैं कहानी एक नए संघर्ष की, एक नई आनंदी की, एक नई बालिका वधू की। Balika Vadhu's journey has been truly wonderful, dealing with multiple social issues, impactful twists and turns, and a brilliant 8-year journey. Our show has inspired people in the real world, and it's a progressive move. We are once again back to entertain our viewers with impactful and challenging characters, giving our audiences a new story to support and follow. Balika Vadhu Season 2 is a story of New Age Anandi who hails from Gujarat. Though the challenges remain the same, she stands tall and overcomes her obstacles with her determination and her witty and perceptive nature. The story of Nai Anandi is full of unexplored emotions, drama, and entertainment, innocence of a girl child, and the bitterness of the social evils that overshadows her life. It's a social responsibility for the entire team of our extremely talented writers, director, and actors to carry off a show like this. Not just to entertain, but to educate people as well, to drive across a message in a very entertaining manner, to stimulate the audience to reasoning, and to reshape the society for the new generations. We are extremely happy to be associated with Colors once again for this long and beautiful journey of Balika Vadhu Season 2. Thank you so much. खूब खूब धन्यवाद तमारो। अब बालिका वधू सीजन 2 की बातें सुनकर आप सब आनंदी और जिगर से मिलने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे, है ना? तो चलिए मिलवाते हैं आपको इस शो के मुख्य किरदारों से। अरे, आप मुझे नहीं पहचानते? मैं आनंदी, गांव में सब जानते हैं मुझे, क्योंकि ना मैं बहुत ज्यादा मस्ती करती हूँ। स्कूल में भी सब परेशान रहते हैं मुझसे। अब क्या करूं? पढ़ाई में मेरा मन लगता ही नहीं। और क्या हो जाएगा पढ़ाई लिखाई से? ये होशियारी सिर्फ किताबें थोड़ी ना देगी आपको। मेरे प्रेम जी काकू है ना, वो बोलता है वो तो सिर्फ आंखें और दिमाग खुला रखने से ही मिलती है। सबसे अच्छा है मेरे प्रेम जी काकू। लो, आप मेरे प्रेम जी काकू को भी नहीं जानते? माड़ी रे माड़ी, मेरे बापू है ना, वो उनके दोस्त है। और बा बोलती है मेरे ससुर जी है। शादी थोड़ी ना हुई है। हाँ, लेकिन तय हो गई थी। वो तो मेरे पैदा होने से पहले ही तय हो गई थी, उस वाइडे जिगर के साथ। मुझे नहीं अच्छा लगता वो। कैसे, कब, क्यों, मुझे क्या पता। वो तो आप बालिका वधू में ही देख लेना। आओ जो। एक मिनट, आपने मुझे क्या कहा? वाइडा? आप जरूर उस आनंदी की बच्ची से मिलकर आए होंगे, वही बुलाती है मुझको ऐसे। वाइडा मैं नहीं हूँ, वो एक नंबर की वाइडी है, डॉगफोर्ड। पता नहीं क्यों सब लोग आनंदी आनंदी करते रहते हैं। मेरे पापा को तो पता नहीं, आनंदी के अलावा किसी और से प्यार ही नहीं है। ये चीज आनंदी के लिए, वो चीज आनंदी के लिए, मारी वो वैसी, मारी आनंदी वैसी। बहुत गुस्सा आता है मुझे। सब कहते हैं कि वो मेरी बहरी है, पर मन नथी जोई थी। मैं ना उसको घर में आने ही नहीं दूंगा। खुद तो एक नंबर की डफोड़ है, और मुझे भी पढ़ाई नहीं करनी देगी अगर वो यहाँ आएगी तो। क्या करूंगा मैं उसके साथ? हाँ, वो तो आप ही देख लीजिएगा बालिका वधू में। एक मिनट, मेरी किताबें अभी मैंने यहीं रखी थी, कहाँ गई?
जरूर उस आनंदी की बच्ची ने ली होगी। हे आनंदी, भाई अरे अरे कहाँ जा रहे हो भाई? अभी तो सवाल जवाब बाकी है। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अब सबको देखने दीजिए हमारा अद्दार। आनंदी, एक मजेदार खेल खेलोगी? हाँ हाँ, बोलो। छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, जो तुम बोलो, सब में मैं चैंपियन हूँ, चैंपियन। और अगर गरबा करना है ना, तो तुम अभी से हार मान लो। अरे नहीं, ये खेल होगा सवाल जवाब का। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा और बदले में तुम मुझसे पूछना। मजा वालो खेल छे। चलो शुरू करें फिर। अच्छा बताओ, बालिका वधू एक इतना बड़ा शो रहा और उससे भी बड़ा रहा है आनंदी का किरदार, तो क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। हाँ, पहले मैं थोड़ी सी नर्वस थी, फिर मैं यहाँ आई, सबसे मेरी फ्रेंडशिप हुई, सबके साथ मेरे सीन्स हुए, तो मेरा डर पूरी तरीके से भाग गया। एंड मुझे बहुत मजा आता है ये किरदार निभाते हुए। एंड अभी मेरी बारी। तो तुम्हें कैसा लगता है, जो हमारा पूरा शो का परिवार है, उसमें से तुम्हें सबसे अच्छा किसके साथ काम करके लगता है? एक्चुअली मुझे सबके साथ काम करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि अगर हमें मजा आएगा तभी तो सबको देखने में भी मजा आएगा। और काफी सारे सीनियर एक्टर्स और हैं, सो सबसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिला है। एंड एक बात बताऊं, मुझे आनंदी के साथ काम करने में भी बड़ा मजा आता है, बट उसके सामने बोलूंगा तो वो सिर पे चढ़ जाएगी। अब तुम मुझे बताओ कि बालिका वधू सीजन 2 में क्या अलग है? यहाँ पर सब कुछ अलग है। नए किरदार है, नई कहानी है, और इसमें मैं भी तो हूँ और तुम भी तो हो। इसमें सारी कहानी नहीं है। एंड जो आनंदी का किरदार है, वो बहुत ही बेखौफ है, निडर है, किसी से नहीं डरती। जीवन एक ही बार तो मिलता है, इसे एकदम अच्छे से जिया जाए वैसे। एंड अभी तुम बताओ कि तुम कितना एक्साइटेड हो इस शो को लेकर? मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट अभी भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब मुझे पता चला कि आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस रोल, मेरी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पे थी। और जब मेरे मॉम डैड को भी पता चला तो वो भी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि बालिका वधू एक ऐसा शो है जो कि देश के हर कोने कोने में देखा जाता है, और कलर्स का एक स्पेशल शो है जिसमें अगर मुझे एक्ट करने का मौका मिल रहा है तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। और ये मेरे लिए एक नया रोल भी है, तो ऑब्वियसली हर एक नया रोल हमें बहुत कुछ सिखाता है, एंड आई एम श्योर कि ये रोल मुझे बहुत कुछ सिखाने वाला है। अच्छा, पता है, मुझे ये जानना था कि तुम्हारे और आनंदी के बीच क्या सिमिलैरिटीज हैं? तो मेरे और आनंदी के बीच बहुत सारी चीजें एक जैसी है। मुझे खेलना कूदना बहुत पसंद है, आनंदी को भी बहुत पसंद है। मैं निडर हूँ एंड आनंदी भी बहुत निडर है, किसी से नहीं डरती। अपनी जिंदगी वो सोचती है जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे खुल के जिया जाए। उसे आउटडोर गेम ज्यादा पसंद है, डांस पसंद है, गरबा पसंद है, मुझे भी पसंद है बहुत कुछ। एंड मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से करती हूँ। मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है एंड आनंदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे कंटाला आता है पढ़ाई करने से। सो अभी तुम बताओ, तुम्हारे और उस जिगर के बीच क्या एक जैसा है? एक्चुअली जिगर को भी पढ़ाई बहुत पसंद है और मुझे भी पढ़ाई बहुत पसंद है, क्योंकि नॉलेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द लाइफ। और मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूँ, तभी तो मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ करते हैं इसमें एक्टिंग करने के लिए। एंड जिगर जो है वो काफी जिद्दी है, बट मैं उतना जिद्दी नहीं हूँ, आप मम्मी से पूछ सकते हो। एंड जिगर को जो है वो आनंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे श्रेया के साथ सेट पे खेलना काफी मजा आता है। थैंक यू। चलो, बातें तो बहुत कर ली, अब हम ये बता देते हैं कि हम दर्शकों से क्या चाहते हैं। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आपने जितना प्यार बालिका वधू सीजन 1 को दिया, उतना ही प्यार बालिका वधू सीजन 2 को भी दे, और मेरे कैरेक्टर को भी काफी सारा प्यार दे। हाँ, लेकिन इसके कैरेक्टर से मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार देना, हाँ, क्योंकि आपने पहले जो आनंदी को प्यार दिया था इतने सालों तक, वैसे ही हम दोनों की जोड़ी को भी हमेशा प्यार दे। एंड बालिका वधू सीजन 2 रोज देखे, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे 9 अगस्त से कलर्स पर। तो देखते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।
प्यारी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। जहां भी जाओ खूब पेड़ लगाओ। भाई मैंने सुना है कि जब इतनी सुंदर बातें हो जाएं, तब इंसान इन लम्हों को तस्वीर में कैद करना पसंद करते हैं। इसीलिए अब मैं चाहूंगा कि आप सब एक प्यारी सी तस्वीर के लिए साथ आ जाएं। ये तो बालिका वधू की कहानी का बस एक पहलू है। अभी तो पूरी किताब बाकी है। और इस बात पर मैं कहता हूं अलविदा। आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बालिका वधू सीजन 2 देखना ना भूलिए। 9 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे कलर्स पे। और हाँ, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, मुझे मत भूलिएगा। हर गांव में, हर सड़क पे आपकी कहानियां सुनता हुआ आपका प्यारा बरगद का पेड़। और याद रखिए, बाल विवाह वो कुप्रथा है जो आज भी समाज में जीवित है, और इसको मिटाने के लिए जन्म लिया है एक नई आनंदी ने, एक नई बालिका वधू ने।